तहरीक इंसाफ की कारकर्दगी पर ही बातचीत हो रही थी और हालिया जो एक स्टेटमेंट आया जिसमें कहा गया है कि रिपोर्ट अवाम के सामने रखी जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म हुकूमत की 3 साल कारकर्दगी को अवाम के सामने रखेंगे और अवाम को हकीकी रिलीफ की फराहमी में तहरीक इंसाफ 3 साल बाद भी कितनी नाकाम रही। काबीना में उखाड़ पछाड़, हुकूमत और अपोजिशन की खींचातानी ने दौर इक़्तिदार का बड़ा वक्त गुजार दिया। IMF का बेल आउट पैकेज महंगाई का सुनामी ले आया। हुकूमत को कोरोना जैसे बड़े चैलेंज का भी सामना करना पड़ा। पेट्रोल, आटा, चीनी और अद्वियात स्कैंडल्स ने भी बड़ा झटका पहुंचाया। मसाइल का जाल, परेशानियों का वबाल, पूरे हुए हुकूमत के 3 साल। 4 वज़ीर और मुशीर खजाना बदले, वफाकी वज़रा भी इधर उधर होते रहे। दावे वादे तिला से दिए जाते रहे, मगर मसाइल का हिमालय बुलंद से बुलंद होता रहा। ना करने के बावजूद आते ही IMF का दर खटखटाया गया। माशी बेहतरी के लिए बेल आउट पैकेज तो आया, मगर साथ ही महंगाई का सुनामी ले आया। इमरान हुकूमत को दूसरे साल में ही कोरोना जैसी आफत का सामना करना पड़ा। मसाइल के अंबार तले दबे गरीबों को एहसास प्रोग्राम के जरिए रिलीफ देने की कोशिश की गई। यके बाद दीगर आते स्कैंडल्स भी हुकूमत के लिए दर्द-ए-सर बने रहे। अद्वियात, पेट्रोल, चीनी, आटा स्कैंडल्स में बड़े बड़े नाम सामने आए, कमीशन भी बने, कार्रवाई के दावे भी हुए, मगर अवाम की परेशानी क्यों की तू ही रही। अपोजिशन जमातों ने हुकूमत की नाक में दम किए रखा। PDM के प्लेटफॉर्म से 11 जमातें मैदान में निकली। इस्तीफों के मामले पर इख्तलाफात पर 2 जमातों ने राहें जुदा कर ली। हुकूमत के लिए अगले 2 साल में बड़ा चैलेंज अवाम को रिलीफ की फरहमी होगा। मसाइल के अंबार खत्म करने के लिए ज़बानी दावों के बजाय अमली काम करना होगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।